मेन ये खालसा चीज़ वहाँ से शुरू हुई थी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने शुरू करा था, जहाँ पे वो पांच उन्होंने कहा था कि बहुत काफ़ी सारी भीड़ के सामने ऐलान किया था ये कि हमारा नया धर्म है, ये चीज़ें सिखिज़म को अलग से पहचान दी थी। तो उसने कहा था कि एक कुर्बानी चाहिए, बताओ कौन आया। तो एक बंदा गया था, फिर ऐसे उसने 5 कुर्बानियाँ की थी बंदे। फिर वो बाहर जैसे सरदार अंदर गए थे तो वो एक ही हुलिये में बाहर आए थे पग वगैरह बांध के, तो वो बने थे पंज प्यारे। वहाँ से आए थे पंज प्यारे। तो उसमें से जो खून वगैरह था ना, उससे मिला के उसे अमृत बनाया था। तो पाँच कुर्बानियाँ दी थी। फिर पहले उनको अमृत पिलाया गया, और उस टाइम पे ये चीज़ दिखाने के लिए कि ये कास्ट प्लस रिलीजन है, तो पांचों को एक ही प्याले में से अमृत पिलाया गया था। उसके बाद गुरु गोविंद ने भी खुद उस प्याले से फिर अमृत किया था, तब जाके खालसा स्थापित हुआ था। तो जो खालिस्तान की मांग होती है, ये पार्टीशन के बाद हुआ है। पार्टीशन के बाद हुआ। पार्टीशन के बाद हुआ है, और पाकिस्तान ने आग लगाई है इस सब में, क्योंकि यही सबसे बड़ा रीज़न है कि खालिस्तान जब बात करते हैं ना, इंडिया के पंजाब की करते हैं सिर्फ, पाकिस्तानी पंजाब की नहीं करते, क्योंकि वहाँ से सपोर्ट मिलता है। इसलिए जब इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादा होता था ना टसल, तब इनका कहना ये होता था, अभी तो इनकी सोच अलग है, मांग अलग है, तब ये कहते थे कि हम एक बफर स्टेट बना देंगे बीच में। बफर स्टेट जैसे कि पुतिन कह रहा है, तो ना लोहान कुछ नाम देखना है, स्किप हो रहा है। तो पुतिन कहता था कि यूक्रेन का हम कुछ कब्जा कर लेंगे जगह को, जो कि इसके ईस्टर्न साइड है, और इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना देंगे, ताकि यूक्रेन का और रशिया का बॉर्डर ही है, और वो स्टेट न्यूट्रल रहे बीच वाली, बट यार कॉन्फ्लिक्ट कर देगा। तो इनका भी यही कहना होता था कि पाकिस्तान इंडिया के बीच में एक बफर स्टेट बना देगा। तभी जो ये पंजाबी हैं गांधी को काफ़ी गाली देते हैं। आई गेस गांधी ने कहा था ना ये, जब वो ये बात भी थी कि वो बोल रहे थे कि पूरा पंजाब पाकिस्तान में जाने वाला था। हाँ, है ना, क्योंकि पंजाबियों के दिल में है, क्योंकि एक वो कौन सा गुरुद्वारा है एक बहुत बड़ा, जो पाकिस्तान पाकिस्तान में और अब तो एक्सेस दे दिया है कुछ इसका। किलोमीटर दूर है, वो 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर दूर है, जबकि आना वो इंडिया की तरफ से आई था। हाँ, वही है वो गुरुद्वारा है गेस लाहौर के अंदर, जहाँ पे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। तो उसके बाद फिर जो 1984 में हुआ, उन सब चीज़ों से लोगों का, खासकर पंजाबियों का, सिखों का, कांग्रेस या जो भी आगे चल रही है लीनिएज इनकी, उनसे नफरत ही होगी। तभी तो रानी ठुकी थी। अभी तो इस बार पंजाब में आम आदमी की सरकार आई है, ना बीजेपी की आई ना कांग्रेस की आई। हाँ, बीजेपी से भी वो करते हैं थोड़ा, बीजेपी से अब करने लगे हैं। इनके वॉरियर्स अच्छे रहते हैं, अगर किसी बंदे को इंस्पायर होना है ना लड़ने के लिए। बट वही है, देख नॉर्थ में हमारे पास ये है, हाँ साउथ में चले जाओ या महाराष्ट्र में मराठा। तो हाँ, नॉर्थ में इंस्पिरेशन चाहिए तो बहुत बढ़िया है। ये काफ़ी वॉरियर की तरह चाहते हैं लड़ने पूरे। एक्चुअली सिखिज़म एज अ वॉरियर रिलीजन, अगर कहना चाहे तो इसे एज ए वॉरियर रिलीजन ही शुरू हुआ था, ऑपरेशन इन्वेजन के खिलाफ। और वैसे भी ज़्यादा पुराना रिलीजन नहीं है, 500 साल पुराना ही है सभी 500 साल हुआ। और इसीलिए ये काफ़ी अच्छा मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि सारे धर्मों की अच्छी अच्छी चीज़ें चूज़ पिक करके फिर बनाया गया है। जैसे इसमें इस्लाम से उठा ले तो ये एक ही गॉड को मानते हैं, और इनका गुरु ग्रंथ साहिब, जैसे कुरान और होली बाइबल की तरह गुरु ग्रंथ साहिब है। और उसके बाद प्रॉफिट तो मान सकते हैं कि हाँ वो प्रॉफिट ही था गुरु गोबिंद साहिब, तो उन्होंने उसको शिक्षा दी। और उसके बाद बाकी धर्मों की बात आ जाए तो उसी की तरह मानते हैं, जैसे इंडियन एशियन धर्म की बात करें तो उसमें मानते हैं रीबर्थ मानते हैं, कर्मा मानते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा के एक अच्छा धर्म बनाया गया। इंस्पिरेशंस काफ़ी दिए, कल्ट की तरह नहीं बनाया, कल्ट की तरह नहीं है, हाँ। सोच नहीं लेके आए। खालसा इसलिए स्थापित किया गया था ताकि वो अपनी कम्युनिटी को एक अलग पहचान दे सके, ताकि लोगों को पता चल सके ये खालसा ये सिविलाइजेशन की। एक्चुअली इनको ना इन सिविलाइजेशन को डॉगमा की तरह नहीं पहनना चाहिए, जैसे जो लोग ना मानते हैं कि पग डालनी पड़ेगी, ये चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चीज़ उस टाइम इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि ये वॉरियर्स थे। जैसे बाल अगर बड़े भी हैं तो लड़ाई के टाइम बीच में आए ना, इसलिए पग बांधनी जरूरी थी। और उस टाइम वहाँ पे ऐसे इन्वेजन वगैरह का टाइम था तो तलवार साथ रखनी ही पड़ती थी।
किसी रीज़न की वजह से था, बट इन्होंने अब डॉगमा बना लिया उसको। उन्होंने कह दिया कि वही तुम्हारी आइडेंटिटी हाँ, वही तुम्हारी आइडेंटिटी है। उसके बिना कुछ। जो आज का प्रेजेंट सिखिज़्म है वो गुरु गोविंद सिंह ने ही बनाया वैसे, लास्ट गुरु। इनमें भी दो विजन्स तो नहीं, पर दो तरह की वो है सोचें हैं जो कहती हैं कि गुरु गोविंद सिंह ही आखिरी गुरु थे। और हम सिर्फ अब उनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मानेंगे। हाँ और दूसरे कहते हैं जो इनका लीडर होता है ना, हाँ, उसको हम गुरु मानेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कोई मैंने ऐसा सुना है। तो नहीं। तो जो भिंडरा वाला था ना, हाँ, हाँ, सेकंड आइडियोलॉजी वाला था, वो उसको गुरु मानते थे, जैसे लेजिट गुरु, अच्छा, जो उसके फॉलोअर्स थे। मैंने ऐसा तो नहीं सुना। जो लास्ट गुरु थे नहीं, उसमें भी बताया गया जो पुराने बुक्स हैं कि गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई गुरु नहीं आया। गुरु नहीं, वही दो वो हो गए ना उनके विचार, दो। भिंडरावाला एक लीडर था, मर हुआ, जो रेवोल्यूशन लाया था। जो लीडर होते हैं इनकी, एक वो सिख हाँ, वो होता है जो अकाल तख्त होता है, तो इसको आगे लीड करता है। हाँ, अकाल तख्त। वो कहते हैं कि जो अकाल तख्त का लीडर होता है उसे गुरु माने। हाँ, गुरु तो नहीं मान सकते उन्हें। वो विचार आ गया ना ये, जो अब वही लीड कर रहा है सिखिज्म को, तो उसको लीडर मानेंगे, ऐसा कहते हैं। जब ये टूट गया था सारा अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल की साइड वाली चीज़ें अकाल तख्त वगैरह, तो इसके बदले में ना इन्होंने बनवाया था, इंदिरा गांधी ने, कि चल हम तुम्हें बनवा के दे देते हैं वापस। इन्होंने फिर से तोड़ के खुद बनाया, अरे हम नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा बनाया। इंदिरा गांधी से बहुत ज़्यादा नफरत है। मैक्सिमम 3000 कुछ सिख मरे थे उस दिन दिल्ली में। उसके बाद दिल्ली में जो कुछ हुआ, और रोकने की कोशिश नहीं करी गई। लेजिट जेनोसाइड था। खालिस्तान ना थोड़ी थोड़ी इस्लामिक जैसी वो लेता जा रहा है आइडियोलॉजी। हाँ, चक्कर ये है क्योंकि इनका वो था कि सब भगवान एक ही है, सब भगवान एक ही है, जिसको तुम अलग अलग धर्मों में पूजा जाता है। और अब जब खालिस्तान आ जाता है ना, तो वो एक रिलीजियस का डॉगमेटिज्म दिखाता है कि वो एक जरिया बनाता है। हाँ, यही पक्की चीज़ है जो है। जैसे इस्लाम करता है, तुम्हें कन्वर्ट करवाता है और तुम्हें बोलता है कि यही ट्रुथ है। चलिए, एक बात अच्छी है, जैसे कुरान में यूनिवर्स की भी चीज़ें बताई गई हैं कि अपने हिसाब से ये तर्क दे रखे हैं, गलत है। गुरु ग्रंथ साहिब में एटलीस्ट गलत तर्क नहीं दे रखे हैं, वो सिर्फ फिलॉसफी है। उसने ये नहीं बताया हुआ कि हाँ भाई हमें सब कुछ पता है, हाँ, हम नहीं सही हैं। उन्होंने बस फिलॉसफी बता रखी है कि कैसे जीना है। एट द एंड जितने बुक वाले वो हैं, रिलीजन्स हैं, वायलेंट हो जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं देख जितने बुक्स वाले हैं मोस्टली। जुडाइज्म पर आपस में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है बुक वालों की। हाँ, मेरे को मैंने देखा नहीं वैसे सिखिज्म में आपस में इतना कॉन्फ्लिक्ट है, अब आने लगा है किस चीज़ में? सिखिज्म में आपस में कॉन्फ्लिक्ट इतना नहीं है, नहीं, भाईचारा है। सिखिज्म की नहीं बात कर रहा मैं, उनकी बात कर रहा हाँ, हूँ, उनमें है। अब्राहमिक रिलीजन। अब्राहमिक रिलीजन्स में है, इनको पता नहीं क्यों लड़ने की आदत है। इनका जब ओरिजिन है कि इन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक्चुअली इनमें पता है सबसे बड़ी बात कहाँ इनका दिमाग फेरा जाता है, ये कहते हैं कि तुम्हारा ही तरीका जन्नत की तरफ लेके जाएगा, और अगर तुम दूसरे को कन्वर्ट भी करोगे ना तो भी तुम जन्नत की तरफ जाओगे। मतलब एक कन्वर्ट करना भी इनके लिए एक पुण्य का काम है। पुण्य का काम है। हाँ, एक्चुअली इसके जो प्रॉफिट वगैरह है ना, इन्होंने ये कहा था कि तुम्हें अपने धर्म को प्रचार करना ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जोड़ने हैं। वो इन्होंने MLM वाला चला रखा है। MLM चली हुई है। हाँ, जन्नत से कुछ नहीं करना, 2 बंदे और जोड़ो। साउथ में कर्नाटका था या केरला था, मेरे को याद नहीं देखो एग्जैक्टली, वहाँ पे कोई लॉ पास करा गया, एंटी कन्वर्जन लॉ। तो इन्होंने हल्ला मचा दिया कि कन्वर्जन लॉ होना चाहिए, जबकि माइनॉरिटी है। किसी भी और देश में देखेंगे तो हर माइनॉरिटी चाहती है कि एंटी कन्वर्जन लॉ होना चाहिए, ताकि हमें कन्वर्ट ना किया जाए। कन्वर्ट इंडिया में उल्टा है, हमें माइनॉरिटी चाहती है कि कन्वर्जन लॉज होने चाहिए। यही तो कन्वर्ट कर रहे हैं ना। हाँ, क्यों यही कन्वर्ट कर रहे हैं। प्रेम को पाने के लिए योग्यता चाहिए, सहानुभूति मुफ्त में मिल जाती है। कई लोग सिंपैथी को लव समझ बैठते हैं, जो
जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो बंदे को ना वो, हाँ, जैसे कई वो लोग होते हैं कि दुख बांटने में ना मज़े लेने लग जाते हैं, वो बहुत बेकार चीज़ होती है। दुख बांटने में। क्योंकि उन्हें ना इस बात में सुख आ रहा होता है कि कोई मेरा दुख सुन रहा है, और अगर हम ना सुने तो वो हमसे घृणा करने लग जाते हैं। तो प्यार पाने के लिए योग्य बनो उसके, ना कि सिंपैथी लो। ना कि सिंपैथी, लोगों को सिंपैथी लेने में मज़ा आता है। हाँ, सिंपैथी लेने में मज़ा आता है। चूम कर मृत को चिल्लाती ज़िंदगी, फूल मरकट में खिलाती ज़िंदगी। हाँ, वो कहानी अच्छी थी, व्यंग की तरह है वो। जैसे कि एक राजा था, उसके सपने में मौत कंधे पे हाथ रखती है और कहती है कि मैं आज तुझे लेने आऊँगी, अपने सही समय और सही स्थान पर पहुँच जाना। ठीक है, अब राजा की 12 बजे आँख खुलती है, उसकी जो पागल हो जाता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो क्या करता है, सभी जितने भी ज्ञानी लोग होते हैं सबको बुला लेता है अपने कक्ष में कि बताओ यार मेरे सपने का अर्थ बताओ, मेरे को मौत से छुटकारा दिलाओ। हाँ, तो सारे आते हैं, पंडित वगैरह अपने ग्रंथ लेके आते हैं और अपने विज्ञानी वगैरह अपनी चीज़ें लेके आते हैं, सब लेके आते हैं। हाँ, कह रहा सूरज उग जाता है, वो लड़ते रहते हैं पागलों की तरह, इधर उधर देखते रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, आपस में डिबेट करने जाते हैं। क्या कोई कहता मेरा तर्क सही है, कोई कहता मेरा तेरा तर्क गलत है। हाँ, तो ऐसे फिर सुबह जब दोपहर से जाती ना थोड़ा, तो उसका राजा का एक पुराना नौकर बोलता है कि ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कि आप ऐसा करो कि जहाँ पे मौत ने आपको संदेश दिया है यहाँ से निकलो पहले तो। अच्छा, अपना घोड़ा उठाओ जो सबसे तेज़ वाला है, राजा हाँ। था सबसे तेज़ घोड़ा था उसके पास, हाँ। अमीर था। तो अपना घोड़ा उठाओ और यहाँ से प्रस्थान करो कि जहाँ मौत ने पैगाम दिया है वहाँ तो पक्का ही मौत है। हाँ, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से भाग पड़ता है। अच्छा, ना वो अपनी बीवी को बाय बोलता है, ना बच्चे को बाय बोलता है, सब फूल फाल के सब छोड़ छाड़ के मौत के खौफ से भाग पड़ता है। अब जितना दूर हो सकता है वो उतना दूर पहुंचता है, बिना रुके बिना खाए वो चलता रहता है। फिर कहीं जाके ना जब शाम होने वाली होती है उसके दिमाग में खौफ आता है, तो वो पहुंचता है पेड़ के नीचे। अच्छा, तो कहता अब तो मैं दूर आ गया हूँ, जहाँ मौत का पैगाम आया था वहाँ से तो बहुत दूर हूँ, मौत तो वहाँ मेरे को मिलेगी नहीं। हाँ, तो मौत फिर उसके कंधे पे वही हाथ आता है और वो कहती कि चल अब तेरा वक्त तो आ गया है। वो कहता बट लेकिन क्यों, कहता कहता मैं डरा हूँ। मौत कहती तेरे से ज़्यादा तो मैं डरी हुई थी हाँ, कि तू इतनी दूर उस स्थान पे उस समय पे पहुँचेगा कैसे। पहुंचेगा कैसे? वो तो तेरा भला है, तेरे घोड़ा बहुत तेज़ है, उसने पहुँचा दिया। कहते डर तो मैं रखी हुई कि तेरे को आज लेके जाना है, तेरे कैसे लेके जाऊंगा? हाँ तिथि आज लिखी है, तेरे को लेके कैसे जाऊँ, इसीलिए तो मैं तेरे को पैगाम देने आई थी कि आखिरकार लेके कैसे जाऊँ। वो बेचारा खुद उस वहाँ पे पहुँच जाता है। अच्छी कहानी है। ऐसी एक बौद्ध की भी कहानी है। किसकी कहानी? बौद्ध की। तो वो एक गांव से आता है, कुछ लोग उससे गुस्सा हो जाते हैं, ऐसी बात हो जाती है उनके, तो वो उसके पीछे आते हैं काफ़ी दूर तक, उससे मिलते हैं, तो उसे गालियाँ देते हैं कि ऐसे मतलब वोट पटांग देते हैं कि बहुत गलत किया तुमने, कुछ किया होगा, कुछ बताया होगा। तो फिर कहता ठीक है, कहता फिर वो बंदे बोलते हैं कि तुम गुस्सा क्यों नहीं हुआ हमारी बात सुन के। कहता अगर तुम बहुत लेट आए हो, अगर तुम 10 साल पहले ऐसे आके मेरे को गाली देते तो मैं तुम्हारे वश में होता। कहता अब तो मैं मुक्त हो चुका हूँ इन सब चीज़ों से, अब तुम गालियाँ दो मैं स्वीकार ही नहीं करूँगा, क्या करोगे अब। कहता दिक्कत तो तुम्हारे लिए है यार, दे तो मुझे, मैं ले नहीं रहा, ले ही नहीं रहा, तुम्हारे तक है। तुम्हारे तक है। ऐसे ही कहता पिछले गांव में ऐसे फल फ्रूट लाए थे, कहते मैंने मेरा पेट भरा हुआ था, मैंने लेने से मना कर दिया, तो वो वापस ले गए, उन्होंने अपने बेटों को बांट दिया, आपस में खा लिए। खैर अब तुम बताओ गाली का क्या करोगे, मैं तो ले ही रहा हूँ, तुमने बताओ क्या करना है।